हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल की चीज़ है, ऐसा सभी मानते हैं। और बहुत सारे लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है साथियों कि वही 24 घंटा बड़े बड़े लोगों के पास में है और वही 24 घंटा आपके भी पास में है। वही 24 घंटा प्रधानमंत्री के पास में भी है, वही 24 घंटा मुकेश अंबानी के पास में भी है, जेफ बेजोस के पास में भी है। मतलब कि सबके पास में भी 24 घंटा ही है। लेकिन कोई लोग बहुत अच्छे से अपने टाइम को, अपने लाइफ को मैनेज कर पाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 4 पार्ट में मैं टाइम को डिवाइड कर रहा हूँ, 4 भाग में मैं आपके लाइफ को डिवाइड कर रहा हूँ। और आप लोग बताइएगा कि कौन से ऐसे पार्ट में आपका ये लाइफ, ये टाइम मैनेज आप कर रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना, पूरे अच्छे से देखना, समझ के देखना, ताकि आपको समझ में आए कि आप अपने लाइफ को, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे यहाँ पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास में ना 4 पार्ट में हमारी लाइफ है, हमारी टाइम है, जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। तो आपको अगर अपना टाइम को मैनेज करना है तो आपको अपने लाइफ को मैनेज करना होगा। और दोस्तों, मैंने उसको जो 4 भाग में बांटा है, तो पहला भाग यानी कि पार्ट 1 में आता है दोस्तों कि कोई काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। दोनों है उसमें, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों को कॉमन मान के चलिएगा। यहाँ पे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई ऐसा काम जो कि इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, ऐसा काम हमारे लाइफ में नहीं आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम आज से 10 दिन के बाद है, वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। उसको दोस्तों आप लोग टाल नहीं सकते हो। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, टेंशन आती है, बेचैनी होती है कि अरे यार, ये तो इम्पोर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी है, इसको तो करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में ना हो जो कि इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो। अब चलते हैं साथियों हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है साथियों कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इस वाले पार्ट में साथियों हम लोगों की ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारे लाइफ में पढ़ना इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग 1 महीना ना भी पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। कोई स्किल सीखना इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी के अभी अर्जेंट नहीं है और हम लोग सीख रहे हैं। यानी कि जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो चीजों को पहले रखना है, जो कि अर्जेंट का सिचुएशन ही ना आए। तो इसे साथियों हम लोग पार्ट 2 को लेकर के चलेंगे कि जो कि इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, उस पार्ट को हम लोग हमेशा करेंगे। पार्ट 2 को हम लोग हमेशा करेंगे। पार्ट 2 को करने वाले लोग जितने भी होंगे उससे दोस्ती बढ़ाएंगे। पार्ट 2 जो कि इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, उसको हम लोग उस सारे सिस्टम्स को अपनाएंगे। अब चलते हैं साथियों हम लोग पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपके कोई फेवरेट फिल्म एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी आपके सिटी आ जाते हैं और आपको उनसे मिलने की बहुत मन कर देता है। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं, आप नहीं भी मिलोगे तो आपका ग्रोथ रुकेगा नहीं, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन आपने उसको बहुत ही अर्जेंट बना लिया कि अरे मुझे मिलना है उससे। सब काम धाम को छोड़ करके पहले आप अर्जेंट काम करने जा रहे हैं क्योंकि आपने उसको अर्जेंट बना लिया है। सचिन तेंदुलकर का लाइफ मैच चल रहा है और आपको मन कर रहा है कि मैं जाकर के देखूं। आपने उस काम को अर्जेंट बना लिया है लेकिन इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तो ऐसे लोग आते हैं पार्ट 3 में। अब दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो पार्ट 4 होता है उसमें ना ही कोई अर्जेंट काम है और ना ही कोई इम्पोर्टेंट काम है। अब आप लोग बताओ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पे टाइम पास कर रहे हैं, ना ही वो अर्जेंट है ना ही वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के मैसेज को भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ना ही वो इम्पोर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है। बहुत सारे लोग फालतू का चिंता कर रहे हैं, ना ही वो इम्पोर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पार्ट 4 में आते हैं। जैसे कि 90% से ज्यादा लोग पार्ट 4 में आते हैं जो कि ना ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ना ही वो अर्जेंट काम कर रहे हैं और फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 में जो कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा अर्जेंट बना रखा है, इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट 2 में जो कि वो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। और पार्ट 1 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। अब आप लोग दोस्तों डायरी मेंटेन कीजिए, कॉपी में लिखिए कि आप कौन से पार्ट में आते हो। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
वैसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो दूसरे पार्ट में आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट काम को पहले करते हैं, अर्जेंसी का नौबत ही नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 में रहिए और इंपॉर्टेंट काम करने की आदत बनाइए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे टाइम को कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन से चीजों को यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ के सारे कामों को अगर आपने मैनेज कर लिया कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है कि कौन सा काम अर्जेंट है, अगर आप इस दोनों को मैनेज कर लिया तो आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, लाइफ भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और हम आपसे मिलना चाहेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।